Hello, everybody. Good evening, and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine. Okay, that's great. Thank you. अब कह रहे होंगे सर, अब स्टोरी टाइम इन इंग्लिश क्या होती है? देखिए, सबसे पहले लेट अस नो मोर अबाउट लिटरेचर इन वेरी फ्यू वर्ड्स. ये जो लिटरेचर स्टोरी टाइप जो है, चाहे पोएम हो, स्टोरी है, लिटरेसी फॉर्म है, ये आपके जीवन के लिए सच में इट विल बी proved boon for you all English learners. The reason, do you know what's the reason behind it? Because you will have the habituate of continuing, you will have the habit to start reading for some time. So you will give 10 to 15 minutes every day to improve your English, and that will be really beneficial for you. Got it? अब कह रहे होंगे सर, क्या सच में थोड़ा बहुत स्टोरी पढ़ना चाहिए? भाई, स्टोरी ही तो इंटरेस्टिंग होती है. आप वैसे दिन भर रील्स देखते रहेंगे. यदि आप रील्स देख देख के सोच रहे हैं कि इंग्लिश सीख लेंगे, अभी जैसे इतने सारी सीरीज सब लोग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं यू माइट हैव वॉच्ड मोर देन 50 वीडियोस and more than 500 shorts in your whole life of English spoken courses, right? But did you get improvement? Not at all, no? अब क्या करेंगे? देखिए, चाहे वोकैबुलरी की बात हो या फिर बेसिक इंग्लिश की बात हो, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना डेली चाहिए. तो इसके लिए क्या है, मैं लेकर आया हूं वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज या सीरीज ऑफ स्टोरीज दैट यू माइट हैव स्टडीड इन हिंदी. अब जो है हिंदी से इंग्लिश, ये देखिए इंग्लिश दोनों को मिला के बन गया है. ये हो गया हिंदी, ठीक है, और प्लस इंग्लिश, दोनों मिल करके क्या बन गया? इंग्लिश. क्या बन गया? इधर से देखिए 3 लेटर ले लिए, या तो हाँ इधर से 3 कर देते हैं, ठीक है, और इधर से लास्ट का 4 कर देते हैं, हो गया इंग्लिश. यानी हिंदी प्लस इंग्लिश इज नॉन एज इंग्लिश. सो स्टोरी विल बी, फर्स्ट वी विल गो थ्रू द रीडिंग प्रैक्टिस, राइट? हम लोग स्टोरी को पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है, एंड देन विल गो एक्सप्लेनिंग हिंदी मीनिंग एंड वेरी शॉर्ट टाइप इन हिंदी, क्योंकि हिंदी में आप पहले से सुन चुके. यदि पहले ही मैं इंग्लिश पढ़ता जाऊं और हिंदी एक एक लाइन करता जाऊं तो भी ठीक रहेगा, लेकिन यदि पूरी तरह से स्टोरी पढ़ ले, है ना, तो उसमें क्या होगा, आपका एक हैबिट होगा. जिसको सिर्फ इंग्लिश सुनना है ना, वो स्टोरी तक पढ़ लेंगे और वीडियो एंड कर देंगे. जिसको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए पूरी स्टोरी की, फिर से सुनना है. द हेयर एंड टॉर्टिस. व्हाट्स द स्टोरी? द हेयर एंड द टॉर्टिस. अब कह रहे हो सर इसको टॉर्टॉइस कहते हैं ना? नो माय डियर, इट इज टॉर्टिस. यदि बिलीव नहीं है तो गुगला गुगली चेक कर लीजिए. आप चले जाइए, राइट द वर्ड और टैप द वर्ड एंड चेक इट द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उच्चारण चेक कर लीजिए. ए लिख दीजिए और उसके बाद देखिए, टॉर्टॉइस नहीं है, सिंपल है, टॉर्टस. क्या है? टॉर्टस. कहीं कहीं आप पढ़ रहे होंगे टर्टस, वो भी सही नहीं है, वो टर्टल अलग है, ठीक है. दिस इज टॉर्टस. सो द हेयर एंड द टॉर्टस. क्लियर? यानी खरगोश और कछुए की कहानी जो बचपन में सुने होंगे, दोनों ने रेस लगाए. तो चलिए स्टोरी की ओर. जिसको जहां तक देखना है इसको देख लीजिए. जिसको हिंदी वर्जन चाहिए, जस्ट हाउ टू रीड द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, दे कैन गो विद द इंग्लिश वन. एंड दोस हु वांना हाउ टू ट्रांसलेट, दोस हु वांना लर्न ट्रांसलेशन या हिंदी में उसको सीखना है, तो हिंदी वाले वर्जन भी इसी में, बहुत टाइम नहीं लगेगा. विल टेक हार्डली 5 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड हार्डली 5 मिनट्स फॉर हिंदी, ठीक है. चलिए लेट अस मूव टू इट. आगे बढ़ते हैं. तो हियर इज द स्टोरी. स्टोरी क्या है? कछुए और खरगोश की एक कहानी है, जिसमें कछुआ जो है अपने आप को बड़ा एक्टिव और फुर्तीला और सच में कूदने वाले, जंपिंग वाले तो हैं, वो कछुए से कहता है हाउ स्लो यू आर. चलिए बढ़े स्टोरी की ओर. पढ़ा हुआ है तो आपको हिंदी अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं. ए देखिए, दिस इज द स्टोरी, राइट? ओके. द हेयर एंड द टॉर्टोइस. कछुआ, खरगोश और कछुए की कहानी. सो हियर, वंस अपॉन अ टाइम a tortoise was walking on the road, right? A hare saw him and started laughing loudly. Ha ha ha, look at you. You are so slow. Would you like to hear Hindi?
तो एक समय की बात है, कछुआ चल रहा था, ठीक है, खरगोश ने उसे देखा और उसके बाद एक्चुअली हेयर जो है खरा होता है, वो खरगोश से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, तो खरगोश भी बोल दे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो खरगोश जो है हंसने लगा, कहता है लुक एट यू, खुद को देखो, यू आर सो स्लो, इतना धीमी हो तुम। इस बात पर हंसने लगा, किसने? खरहा, जिसे खरगोश कह रहे हैं, हंसने लगा। अब देखिए, सो द hare and the tortoise, the same story goes, continue। हंसने के बाद देखिए क्या हुआ। The hare laughed and laughed, sure I'll win, खूब हंसा और कहता मैं ही तो जीतूंगा। The hare said they agreed to start next to a big tree and finish at the river। तो एक बिग ट्री से शुरू करना है रेस को और रिवर तक एंड करना है, राइट। Then they called their friends to watch। The hare stood beside the tortoise and the race began। तो खरहा जो है, ये खरगोश जो है कछुए के बगल में खड़ा हो गया और सभी दोस्तों को बुलाए देखने के लिए और रेस शुरू हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। So how interesting in this way, no? You may continue reading many stories. At least give 10 to 15 minutes every day for reading practice, and then you will understand. You will improve your vocabulary section, right? So here we have the hare, confident in his abilities, laughed and accepted the challenge. On the day of the race, they both started at the same point. The hare zoomed ahead quickly, leaving the tortoise far behind. Certain of his victory, the hare decided to take a nap halfway through the race, thinking he had plenty of time. Okay, let us go to with the explanation. There might be some few words there you would have stuck, like here, zoomed, hare zoomed, एकदम तेजी से कूद कर दौड़ना जाना, दैट इज zoomed। उसके बाद leaving the tortoise far behind, यानी उसको किसको पीछा छोड़ दिया? किसे? टॉर्टिस को, कछुआ को काफी पीछे छोड़ करके बहुत आगे बढ़ा। सच एन अविस विक्ट्री, उसे निश्चित था, वो कंफर्म था कि उसकी जीत होगी। विक्ट्री मीन्स जीत, तो वो कंफर्म था कि उसकी ही जीत होगी। सो दैट दे हैड डिसाइडेड टू टेक ए नैप। नैप का मतलब हो गया झपकी लेना, थोड़ी देर सो लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, नहीं, हाफ वे थ्रू द रेस, रेस में थोड़ी देर के लिए सोचा चलो झपकी ले लेता हूँ। थिंकिंग ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उसने सोचा प्लेंटी ऑफ टाइम यानी कि बहुत समय है। क्या है? बहुत समय है, काफी, प्रचुर समय है। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर, अधिक मात्रा में, बहुत समय है। तो यहाँ मात्रा नहीं, टाइम के लिए किया गया, यानी कि बहुत समय। सो हाउस द स्टोरी गोइंग? ओके, लेट्स मूव। अगला जो पेज है देखिए, मजा आ रहा होगा देख करके, क्या मतलब हेयर की देखिए स्टाइल, एकदम अगल बगल गाजर वाजर तकिया वकिया लगा के पेड़ के नीचे मस्त सो रहा है, नहीं। एंड द सी, द टॉर्टोइस इट्स वेरी रेगुलर, स्लो है बट स्टेडी है, एकदम कंटिन्यूअस है, रुक नहीं रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा। और उसके बाद देखिए स्टोरी ये होता है, मीनवाइल द टॉर्टोइस kept moving slowly but steadily। He didn't stop or get discouraged while the hare slept। The tortoise continued on his path and eventually passed the sleeping hare। Now explanation। Meanwhile देखिए टॉर्टोइस धीरे धीरे चलता गया लगातार, और वो उदास नहीं हुआ। डिस्करेज का मतलब हो गया हतोत्साह, मतलब कि उदास, ठीक है, वो उदास नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। जब कछुआ सो रहा, सॉरी हेयर सो रहा था, द टॉर्टोइस कंटिन्यूड टुवर्ड हिज पाथ, चलता गया अपने रास्ते पे। और इवेंचुअली, इवेंचुअली क्या मतलब क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा आपको। फलतः, ये अंततः भी कह सकते हैं, रिजल्ट को क्या कहते हैं? इवेंचुअली। सो इवेंचुअली पास द स्लीपिंग हेयर, और सोता हुआ खरगोश से आगे हो गया। देखिए आगे हो गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई थिंक द लास्ट पेज, राइट? हाँ, बस बस हो गया, परेशान मत होइए, इतना ही था, है ना। तो इस तरह से ही ना पहले स्टोरी समाप्त कर लेते हैं, बस यही है, एकदम 100% यही अब है नहीं और कोई पेज।
When the hare finally woke up, he realized the tortoise was almost at the finish line. He sprinted as fast as he could, but it was too late. The tortoise had already crossed the finish line, winning the race. So what's the moral of this story? Slow and steady wins the race. सच में जो ये आपका एक प्रोवर्ब्स भी हो गया है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्लियर है? यानी धीमी गति से जो लगातार रहता है वही रेस जीतता है, ठीक है? तो ये रेस के लिए सिर्फ नहीं, आपकी पढ़ाई से भी संबंधित है। जो प्रतिदिन धीमी हो, 20 मिनट ही हो, ऐसा नहीं कि 10 घंटे पढ़िए, 20 मिनट ही दे इंग्लिश के लिए, उतना काफ़ी है। बट यू शुड कीप कंटिन्यूटी, यानी स्टडी रखिए। क्या रखिए? स्टडी। स्लो रहिए, स्टडी रखिए, एंड देन श्योर यू विल विन द रेस। अब इसमें देखिए कुछ शब्द थे जो आपको जानने लायक था। विद फाइनली वॉकअप, यानी जब वो जगा, उठ गया, रियलाइज, क्या महसूस किया? रियलाइज महसूस किया कि टॉर्टोइस ऑलमोस्ट फिनिश लाइन से बाहर चला गया होगा, पहुंच गया। ही स्प्रिंटेड एज फास्ट एज, स्प्रिंटेड मींस क्या होता? उठ करके एकदम अचानक दौड़ के भागना, तो लगा कि अब जितना हो सके तेजी से दौड़ गया, दैट इज स्प्रिंटेड। बट इट वॉज टू लेट। टू लेट का मतलब हो गया ना, अब जो काम करने वाले वो संभव नहीं, देन वी कॉल इट टू लेट, क्लियर? सपोज इफ आई से कोई सामान रहता और मैं इसको उठाता, बोलता इट्स टू हैवी टू लिफ्ट, यानी कि सामान इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? टू। सो द टॉर्टोइस हैड ऑलरेडी क्रॉस द फिनिश लाइन, पहुंच चुका था, विनिंग रेस हो गया। और मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि शिक्षा क्या मिली स्टोरी से? ये हो गया इस कहानी से शिक्षा, ठीक है, कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप भी स्लो रहिए, कोई बात नहीं, बट कंटिन्यूटी। ऐसे नहीं कि एग्जाम से पहले पूरी रात पढ़ रहे हैं और पूरी साल मस्ती किए, फिर क्या स्लो स्टडी? कीप सम टाइम्स, गिव सब टाइम्स, बी रेगुलर। सब काम के लिए क्या होना चाहिए? रेगुलर। देन अब देखिए लास्ट पेज नहीं है दिया, ये रहा आपका लास्ट लाइन। इसमें देखिए क्या मजेदार है। मजेदार ये है कि इधर कछुआ बेचारा रो रहा फिनिश लाइन के पास, और ये फिनिश लाइन से क्रॉस करके ट्रॉफी इसके हाथ में। सो फाइनली द ट्रॉफी गोज टू द टॉर्टोइस बिकॉज ही वाज स्लो बट स्टेडी। ही वाज स्लो नो डाउट, बट ही वाज स्टेडी, एकदम लगातार काम करता गया। सो टॉर्टोइस won the race and joyfully had the winner's trophy. The poor hare started crying because he had lost the race to the slow tortoise. उसे बेचारा रोने लगा क्योंकि एक धीमी गति से चलता हुआ कछुआ ने हरा दिया, यानी जीत गया। Clear? So how was the story? Now you need to keep regularity, you need to keep continuity with the story. इसी तरह से मैं कई सारे स्टोरी लेकर आऊंगा। If you like the explanation, please do like, share and subscribe, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? So please stay connected with my channel, that is Thomas Rustam sir. So all the best everybody, bye bye. It was the 6th day of the spoken courses. The finally the list but not the sorry, the last but not the least will be tomorrow on, that will be the 7th day of the spoken challenge classes. Clear? Okay, so let us see tomorrow what's going to be very amazing and the surprising for you. There will be your introduction, there will be how to share your daily routine with others, how to have confidence in front of audience, all those you are going to learn the 7th day, right? और मुझे पता है कि आपका जो 7th day तक में है कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया नहीं, तो वो भी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, राइट? सो दैट यू मे हैव प्रैक्टिस, यू मे हैव प्रॉपर प्रैक्टिस टू स्टार्ट इंग्लिश। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट यू विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, दैट विल बी द बेटर। जो स्टार्ट ही नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे तो कब सीखेंगे यार? जितने आता उतना से स्टार्ट करते हैं ना। ओके, बाय बाय, सी यू।